सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये जो आज का जो व्लॉग तो नहीं बोल सकते, पर आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये बहुत मुझे बनाना नहीं था। मैंने बहुत सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बट मुझे बहुत अंदर से फील हो रहा है कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये जो अभी स्कैम चल रहा है, ये स्कैम मेरे साथ भी हुआ। तो क्या स्कैम हुआ वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो एक्चुअल में गाइज मेरे साथ हुआ ये था कि परसों परसों रात को मुझे आई गेस मंडे संडे रात को मुझे डिसेंट्री होना चालू हो गया, लूज़ मोशंस होना चालू हो गया। एंड 3-4 बार मुझे लूज़ मोशंस हुए। फिर मैं रात को सो गया, लेट आया था मैं बाहर से, तो मैं सो गया रात को। सुबह उठते ही मेरे को हैवी डिसेंट्री चालू हो गई, इतनी हैवी चालू हो गई कि मुझे लगता है मैं 27 टाइम्स मुझे लूज़ मोशंस हुए, और वो कंटिन्यू एक होते ही जा रहे। तो मेरी बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो गई थी। तो सीन ऐसा हुआ था कि मुझे पूरा हालत मेरी ख़राब हो गई थी, मैं पूरा डाउन हो गया था, कुछ सूझ नहीं रहा था। पानी पी रहा था तो सब वैनिश हो रहा था, तो कुछ पूरा ब्लैंक हो रहा था। तो कैसा करना, क्या कर सकते हैं हम लोग, वो सारी चीज़ें थी। मम्मी ऑफिस गई थी, पापा थे घर में। पापा को समझ में नहीं आ रहा था, मुझे पेन हो रहा था बहुत, पेट में हैवी पेन हो रहा था, क्रैम्प्स आ रहे थे बॉडी में पूरे, और कुछ समझ नहीं रहा था क्या करे कैसा करे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे जो दिखना है वो थोड़ा धुंधला हो गया। लाइक आई वॉज गेटिंग कॉन्शियस। मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी कि क्या करे, कैसा रिएक्ट करे, क्या हो रहा है, क्योंकि बॉडी का पूरा पानी कम हो गया था, पूरा बॉडी डिहाइड्रेट हो गया था। एंड आई वॉज फीलिंग कि अभी कैसा 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 कुछ कैसा क्या करने का, तो समझ में नहीं आ रहा था। पापा ने कॉल किया, ओमकार आया, फिर मम्मी आई, फिर मुझे हॉस्पिटल में लेके गए। एंड मेरी हालत देख के मुझे एडमिट किया वहाँ पे। एंड मेरा टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट वगैरह किया। डॉक्टर हमारे पहचान की ही है। उन्होंने बोला कि हम लोग ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, ऐसा वगैरह करते हैं। उनको थोड़ा बहुत लगा कि नहीं, इसको एडमिट करना ज़रूरी है अभी, क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसके बॉडी में पानी बचा नहीं है, और अगर अपन रुकेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग इसको एडमिट कर, वो बेसिस पे मैं एडमिट हो गया वहाँ पे। एंड मुझे सलाइंस वगैरह चालू किए, मेरी बॉडी रिकवर होने लगी, मुझे लूज मोशंस थोड़े बंद होने लगे। एंड फिर मेरा मेरा रिपोर्ट जो आया, एक्चुअली आई शो यू द। ओके सो गाइज, जब भी मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तो उसके बाद जो रिपोर्ट आया, उसमें ये दिखा है सैलोमेनिया टाइफाइड, ओ कैटेगरी का जो टाइफाइड है, इसका 1.160% उन्होंने टाइफाइड मेरा ट्रेस हुआ, ऐसा बताया मुझे। एंड फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि अगर मेरी बॉडी रिकवरी के स्टेज में है, मुझे रिस्पांस अच्छा कर रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे यूरिन को अच्छे से हो रही है, एंड ये सारी चीज़ें अगर नॉर्मल है, तो टाइफाइड ट्रेस कैसा हुआ, मतलब इतना ये कैसा हुआ। तो फिर हम लोग ने जस्ट ये रिपोर्ट्स रीचेक करने के लिए हमारे रिलेटिव्स में एक डॉक्टर है, उनको दिए। सो ही सेड कि ये टाइफाइड है नहीं, पेट में हैवी इन्फेक्शन है, बट दिस इज़ नॉट द टाइफाइड। ये टाइफाइड दिया गया है, दिस इज़ नॉट द टाइफाइड। फिर और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम लोग को ये समझ में आया, जो लैब से हम लोग ने ये रिपोर्ट किया है, मुझे लैब का वो नाम नहीं लेना है, एंड आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ मेस। बस ये चीज़ अवेयर करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं कि लैब्स ऐसी चीज़ें करते हैं कि रिपोर्ट पॉजिटिव करवा देते हैं, एंड फिर ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स भी रिपोर्ट्स के बेस पे ही ट्रीटमेंट करते हैं। एंड उसमें डॉक्टर्स की कुछ गलती नहीं होती है, क्योंकि डॉक्टर्स जो रिपोर्ट दिखता है वो करते हैं, क्योंकि सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं सारी चीज़ों के, और मेरे भी सिम्टम्स सेम लग रहे थे, बट वैसा कुछ था नहीं। इसके लिए वी डिसाइडेड दैट वी गेट अनदर टेस्ट। चीज़ें समझ में नहीं आती कि आप अगर सोचो कि कोई भी बीमार हो, बीमारी में वो बंदा ये सोचेगा कि उसकी बॉडी को कैसे ठीक करे, या ऐसे झूठे चीज़ों के ऊपर वो ट्रस्ट करेगा कि बॉडी का क्या होगा, मेरे को ये बीमारी हुई है, और उसके ऊपर अगर ट्रीटमेंट हो तो आपकी क्या हालत हो सकती है, ये आप ज़रा सोचो। तो ये जो पूरा स्कैम था, ये पूरा लैब ने क्रिएट किया था।
जो लैब में से टेस्ट आया उन लोग ने ये पॉजिटिव दिया था, मुझे टाइफाइड पॉजिटिव दिया था। ना कि मुझे कोई टाइफाइड टाइप्स के सिम्टम्स नहीं आ रहे थे जो हैवी टाइफाइड होता है, वैसे कोई सिम्टम्स आ नहीं रहे थे। मेरी ट्रीटमेंट भी चालू हो गई थी और मैंने इमीडिएट सेकेंड डे ब्लड टेस्ट करवाया जब भी हम लोग को डाउट आया तभी, क्योंकि जो हम लोग के करीबी के डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी बताया कि नो दिस वाज नॉट टाइफाइड। और जो वो डॉक्टर थे उन्होंने भी यही चीज़ कही कि टाइफाइड ही वॉज ट्रीटिंग फॉर एन इन्फेक्शन, और वो बोले भी कि मैं इन्फेक्शन पे ही ट्रीट कर रहा था, ही वॉज नॉट ट्रीटिंग फॉर द टाइफाइड। वो एक अच्छी चीज़ थी। बट अभी जो रिपोर्ट बोलता है वही आप लोगों को सच लगता है। बट यही चीज़ होती है कि आप किसी पे अगर ट्रस्ट करते हो, आप एक चीज़ को समझते हो, तो वो चीज़ राइट है नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को वेरीफाई करनी बहुत ज़रूरी है। इमीडिएटली जब जैसा हम लोग को समझ में आया, वी टुक अ डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, आई केम बैक टू होम, आई टुक मेडिसिन्स एंड अभी जो भी ट्रीटमेंट चालू है वो घर पे ही ट्रीटमेंट चालू है। मेरे अभी मोशंस भी नॉर्मल हो चुके हैं। आई एम नॉट वेल टिल नाउ, बट आई एम नॉट वर्स्ट ऑफ जो पहले वो दिन में था मैं, उतना भी मेरी हालत ख़राब नहीं है। बट ऐसे स्कैम प्लीज़ मत किया करो। किसी को कुछ भी हो सकता है, कोई टेंशन ले सकता है, क्योंकि सोचो किसी को भी टेंशन आ सकता है। आज मेरी मम्मी वो टाइम पे सुन के टेंशन में आ गई थी कि समझ नहीं रहा है क्या है। ऋतुजा टेंशन में थी, पापा टेंशन में थे, फ्रेंड्स टेंशन में, उनका टेंशन में थे, तो सारे लोग टेंशन में आ गए थे कि अरे अचानक कैसा हो गया, पर दिख तो कुछ नहीं रहा है, ये हो कैसा रहा है। सो मेरा बोलना इतना ही है कि प्लीज़ इट इज़ एन रिक्वेस्ट, अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो, हॉस्पिटल अच्छा होता है पर ये रिपोर्ट्स बहुत प्रॉब्लमेटिक्स होते हैं, तो रिपोर्ट को आप लोग वेरीफाई ज़रूर करना। कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहला आप लोग सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि बंदा अपना रहता है। अगर उसको कुछ होता है तो तकलीफ़ हम लोग को ही होने वाली, उसको ही होने वाली है। ये लोग तो क्या इन लोग को ऐसा करके मिलने वाला है, आई डोंट नो। बट गाइस प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बस मुझे यही सारी चीज़ें बतानी थी, इसके लिए मैंने मैं उस दिन ही बोलने वाला था ये सारी चीज़ें, कल जब भी हम लोग को मालूम पड़ी। पर ठीक है, वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ मेस राइट ना। उनको भी पता चल गया कि वो लोगों ने स्कैम किया है, एंड ऊपर वाला तो देख ही रहा है सारी चीज़ें। सो आई एम जस्ट गेटिंग वेल नाउ, और जैसा ही मैं फटाफट रिकवर हो रहा हूँ, कहीं पे तो हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। जस्ट थिंक कि हम लोग कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं। सो बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एट योर होम एंड कीप स्माइलिंग ऑल द टाइम।